कि राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी ने क्यों सुनाई। तो सूत जी कहते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था, दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। बड़े बड़े वीर मारे जा चुके थे। महाभारत के युद्ध मैदान में दुर्योधन पड़ा था, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि पैर हाथ तो टूट गए थे, कहीं जा भी नहीं सकता। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, गिद्ध, कौवे, श्रृगाल उन लाशों को नोच नोच करके खा रहे थे। सब जगह टूटे हुए रथ के अंग पड़े थे, तलवार, धनुष, गदा, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र बिखरे थे। उस युद्ध के मैदान में दुर्योधन पड़ा पड़ा कराह रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आए, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन ने अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य पुत्र, हमारी पराजय हो गई। हमारे पास बड़े बड़े वीर थे, भीष्म पितामह जैसे महारथी, आपके पिता जैसे महान धनुर्विद्या के विद्वान आचार्य द्रोण, आचार्य कृप और बड़े बड़े महारथी, लेकिन इतने लोगों के रहते हुए भी महाभारत युद्ध में हमारी पराजय हो गई। अश्वत्थामा हंसने लगा। अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, राजन, आपकी पराजय इन वीरों के कारण नहीं हुई है, पराजय आपके कारण हुई। आपका निर्णय गलत था। आपने इन लोगों को महारथी बनाया, आपने इन लोगों को सेनापति बनाया जो आपके पक्ष के नहीं थे। मन से ये पांडव के पक्ष में थे और तन से आपके साथ थे। आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर मैं सेनापति बनता तो ये युद्ध आपके पक्ष में होता, आप विजयी होते। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप मुझे सेनापति घोषित कर दो, इस हारे हुए युद्ध को मैं जीत में बदल दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा। दुर्योधन ने कहा, आप तो सेना ही नहीं है, सेनापति क्या बनावे। अश्वत्थामा ने कहा, आप राजा हो, आप तो अभी जिंदा हो, और दो लोग सेना में बचे हुए हैं। बोले कौन? बोले एक कृपाचार्य बचे हैं और एक कृतवर्मा बचा हुआ। कृतवर्मा और कृपाचार्य दो लोग बचे थे और बाकी सारी सेना मारी जा चुकी थी। अश्वत्थामा ने कहा, ये दो सैनिक, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये दो सैनिक और मैं सेनापति और आप राजा, ये चार लोग मिलकर के 5 पांडव को जीत लेंगे। आप चिंता मत करो, आप मुझे सेनापति घोषित तो करो, कल ये युद्ध आपके पक्ष में हो जाएगा। मरता क्या न करता। दुर्योधन ने कहा, चलो ये भी देख लेते। अपने शरीर के बहते हुए रक्त को लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया और दुर्योधन ने कहा, मैंने आपको सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि धर्म के अनुसार अब आप मेरे सैनिक हैं और मैं सेनापति हूं, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म से बंधे हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे साथ चलो। चलते हुए अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं प्रातः काल सूर्योदय के पहले 5 पांडव के मस्तक को काट करके ले आऊंगा और आपके चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा ने जब ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन का उत्साह बढ़ गया। अश्वत्थामा कुछ भी हो, शस्त्र विद्या को जानने वाला है, आचार्य पुत्र हैं और ये अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे। और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है 5 पांडव के सिर को लाने के लिए। अब तो हमारी विजय तय है। अश्वत्थामा को शक्ति मानो आ गई, वो दुर्योधन को मानो शक्ति आ गई और वो अश्वत्थामा को विदा किया। अश्वत्थामा चल पड़े कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर। अश्वत्थामा ने कहा, चलो मेरे साथ, और अर्धरात्रि में पांडव के शिविर की ओर चल पड़े। रास्ते में देखा एक बड़ी विचित्र घटना हुई। घटना यह हुई कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात्रि में दिखाई पड़ता है, और कौवे को दिन में दिखाई पड़ता है, रात्रि में नहीं दिखाई पड़ता।
तो किसी कौवे ने उल्लू के घोंसले पर दिन में हमला किया और उसके बच्चे को कौवे ने मार डाला। वो बेचारे उल्लू कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की। दिन बीत गया, जब रात्रि हुई तो उल्लू ने कहा अब इनके ऊपर हमला बोल दिया जाए। वे सब उल्लू कौवे के घोंसले पर टूट पड़े और उसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा रात्रि में यह घटना। अश्वत्थामा ने कहा इसी नीति का पालन करना चाहिए। पांडव सो रहे होंगे और इसी समय उनके ऊपर हमला कर दिया जाए, रात्रि में वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें मार दिया जाए। युद्ध तो किसी भी प्रकार से जीत लेना चाहिए। यह सोच करके अश्वत्थामा चल पड़ा कि सोते हुए पांडव के मस्तक को हम काट लेंगे, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अश्वत्थामा जब चल पड़ा, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है पांडव के मस्तक को काटने के लिए, और ये पांडव अगर मर गए तो फिर महाभारत युद्ध का तो कोई परिणाम नहीं होगा। जिस धर्म की स्थापना के लिए मैंने पांडव का पक्ष लिया वो कार्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको बचाना चाहिए। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज की रात्रि बड़ी सुंदर है, चलो चलते हैं घूमने के लिए चांदनी रात में। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर के शिविर से बाहर चले गए घूमने के लिए। अश्वत्थामा आया। जिस शिविर में पांडव विश्राम करते थे, अश्वत्थामा ने आकर के कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि तुम दोनों लोग शिविर के द्वार पर खड़े रहो, कोई भी व्यक्ति निकले तो उसे मार देना, जिंदा मत निकलने देना, मैं भीतर जा रहा हूं, और किसी को भीतर आने मत देना, न कोई भीतर आवे न भीतर से कोई बाहर जा सके। कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों द्वार पर खड़े रहे धनुष बाण लेकर। अश्वत्थामा भीतर प्रवेश किया। पांडव को तो लेकर के भगवान चले गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे बिस्तर पर, 5 महारथी। उन्हीं द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही अश्वत्थामा ने समझा ये 5 पांडव सो रहे हैं। और पांडव तो वो भी हैं, क्यों बोले पांडव के पुत्र हैं इसलिए पांडव हैं, पांडु के वंश में उत्पन्न है इसलिए पांडव है। और अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी 5 पांडवों का सिर ले आऊंगा, तो 5 पांडव चाहे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर हो, और चाहे उनके 5 पुत्र हो, पांडव तो पांडव। भगवान ने सोचा कि अश्वत्थामा की भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और पांडव भी बच जाएं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। 5 पांडव को द्रौपदी को लेकर के चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे बिस्तर पर। अश्वत्थामा आया, उन 5 का सिर काट लिया। सिर काट करके एक कपड़े में बांध कर लेकर के चल पड़ा। अंधेरे में उसने देखा नहीं कि ये किसके सिर, वो तो यही समझा कि ये 5 पांडव हैं। सैनिक लोग जब दौड़े तो कृतवर्मा और कृपाचार्य ने उन सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिए। शिविर में आग लगा दी, पूरा शिविर धू धू करके जलने लगा, और ऐसा महातांडव मचा करके कृतवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा 5 सिर लेकर के गए, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन ने कहा हा हंत, ये तुमने क्या किया? ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, इनको तुमने मार डाला। यही हमारे वंश में आगे चल करके श्राद्ध करते, पिंडदान करते, इन बच्चों को तुमने मार दिया। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया। इधर भगवान जब द्रौपदी को, पांडव को लेकर के शिविर में आए तो द्रौपदी ने देखा उसके 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर गायब। सोचो, भगवान साथ में जिसके हों और उसके 5 बेटे मारे जाएं, सिर गायब और धड़ पड़ा हो। द्रौपदी रो पड़ी। भगवान गोविंद कृष्ण ने उन्हें संभाला, लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी ने भगवान के चरणों की भक्ति को नहीं त्यागा। सोचो, आज छोटी सी बात पर हम भगवान को कोसते हैं, भगवान ने क्या किया, भगवान ने मेरे लिए क्या किया। अगर आज हमारे आपके सामने परिस्थिति हो कि भगवान साथ में हो और 5 बेटे मारे जाएं और भगवान बगल में खड़े रहें, तो व्यक्ति बेटों को तो पहले दिन नहीं देखेगा, पहले कहेगा तुम भगवान किस काम के हो जी, तुम भगवान नहीं हो, भाग जाओ, तुम्हारे रहते मेरी ये दशा। भक्त तो यही कहेगा।
लेकिन द्रौपदी तो इतनी महान भक्त हैं कि उन्होंने भगवान को कुछ नहीं कहा। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, परमात्मा जो चाहता है वही होता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया, भगवान की कोई शिकायत नहीं की। अर्जुन ने कहा जिस दुष्ट ने ये जघन्य हत्या की है मैं उसे जीवित पकड़ करके ले आऊंगा, और हे द्रौपदी तू जो कहेगी वो दंड उसे दिया जाए। अर्जुन चल पड़े, साथ में भगवान कृष्ण गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। बड़ी लंबी कथा है। युद्ध हुआ, युद्ध में अश्वत्थामा को पराजित करके पकड़ करके रस्सी से बांध करके रथ के पिछले हिस्से में रखकर अर्जुन लेकर के आए और बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाल दिया। और अर्जुन ने कहा यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी चुप हो गई, उनका रोना बंद हो गया। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि आपने इनको बांध क्यों रखा, इनको छोड़ दो। मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं, आचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये तो पूजनीय है, इनको आपने बांध क्यों रखा है। और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा हे आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई। अर्जुन ने कहा क्यों। द्रौपदी ने कहा सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिन भगवान द्रोणाचार्य के द्वारा आपने अस्त्र शस्त्र विद्या को प्राप्त किया, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, अनेक विद्याओं को जिनके अनुग्रह से आपने प्राप्त किया, वे द्रोणाचार्य जो गुरुदेव हैं उनके ये पुत्र हैं। और पुत्र में और पिता में कोई अंतर नहीं होता। सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में, अश्वत्थामा के रूप में सामने खड़े हैं। गुरु में और गुरु के पुत्र में भेद नहीं मानना चाहिए। आप इन्हें छोड़ दो, ये तो सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अश्वत्थामा ने अपना धर्म छोड़ दिया। गुरु का धर्म है शिष्य पर कृपा करना। अश्वत्थामा ने अपने धर्म को छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो दूसरी स्त्री होती तो कहती मार दो इस पापी को, इसने मेरे पुत्रों को मारा। लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म की निष्ठा को नहीं त्यागा। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बल्कि भीम नाराज हो गए। भीम ने कहा अर्जुन मत छोड़ना, इसे मार दो। भीम मारने के लिए दौड़े, इसे मैं मार दूंगा। द्रौपदी दौड़ पड़ी, आकर के भीम के सामने खड़ी हो गई, गर्जना करती हुई सिंघनी के समान। इसे नहीं मार सकते। भीम कहते मैं मार दूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगी, मारने नहीं दूंगी। भगवान ने देखा ये कहीं दोनों आपस में न लड़ जाएं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। निशम्य भीम गदितम, भीम के वचन को सुनकर द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान चतुर्भुज कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका, द्रौपदी को रोका और अर्जुन से कहा अर्जुन ऐसा करो कि तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए और द्रौपदी की बात भी रह जाए। फिर तो भगवान के मन के भाव को अर्जुन ने समझा और अर्जुन ने अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, उसकी मणि को निकाल लिया। मस्तक की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला गया। फिर तो भगवान द्वारिका जाने लगे। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक को मार देने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा हुई। उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ को बचा लो। फिर तो भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर
उस गर्भस्थ बालक को, गर्भ के बालक को पुनः जीवित कर दिया, वही बालक महाराज परीक्षित हैं, उत्तरा के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में मारे गए, उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई क्योंकि गर्भ में बालक था। उस बालक को भी अश्वत्थामा मार देना चाहता था जिससे पांडव का वंश ही खत्म हो जाए। 5 बालक तो ऐसे ही मर गए, अभिमन्यु पहले ही मारे गए, अब ये जो गर्भ में बचा ये भी मर जाए। जब उस गर्भ के ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान ने जाकर के गर्भ में उस बालक को पुनः जीवित किया और फिर भगवान द्वारिकापुरी पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ। जाते जाते भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारिकापुरी जाने लगे तो भगवान ने विचार किया कि युद्ध के मैदान में बाण की शैया पर भीष्म पितामह पड़े, उनका भी प्रयाण हो जाए तब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ। और भगवान युद्ध के मैदान में पहुँचे। भीष्म पितामह बाण की शैया पर पड़े थे। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भीष्म पितामह ने कहा, हे भगवान, अब आप कुछ देर रुको। कब तक? बोले, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं। आपका दर्शन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी समझाया, अर्जुन भी साथ में थे। भीष्म पितामह ने कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे अर्जुन, यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, कृष्ण भगवान अर्जुन के भाई हैं। यम मन्यसे मातुलेयम, मामा के पुत्र हैं, ममेरे फुफेरे भाई हैं अर्जुन और कृष्ण। भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, ये तुम्हारे मामा के बेटा तो हैं, लेकिन ये कौन है? बोले, सर्वात्मन समदृशो, ये सर्वात्मा है, ये सबकी आत्मा है। समदृशो, ये समदर्शी हैं। ये समदर्शी कहने का भाव, भीष्म पितामह कहते हैं ये समदर्शी हैं। अर्जुन, इस भ्रम में मत रहना कि ये तुम्हारे पक्षपाती हैं, ये समदर्शी हैं, इनकी सब पर समान दृष्टि है। अगर ये समदर्शी न होते तो आज मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए यहां क्यों आते? ये मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए मेरे यहां आए हैं। जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर इनकी है उतनी ही कृपा मेरे ऊपर की। ये समदर्शी है। जबकि तुमने इनकी सेवा की है और मैंने इनके ऊपर बाण चलाए, मैंने युद्ध के मैदान पर इनके ऊपर कितने अस्त्र शस्त्र चलाए, फिर भी ये समदर्शी है। सर्वात्मन समदृशो, और ये समदर्शी गोविंद कृष्ण मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आए हैं। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे भगवान, जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, यहीं खड़े रहो मेरे सामने। भगवान खड़े रहे और युधिष्ठिर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वो भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। इन श्लोकों का छंद जो है उसका नाम है पुष्पिताग्रा। और पुष्पिताग्रा छंद में ही स्तुति करने का तात्पर्य है कि इन श्लोकों के द्वारा भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पिताग्रा छंद में। और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद,
तदोपसंहृत्य गिरस्सहस्रणीर्विमुक्त संगमन आदि पूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित व्यधारयत्। हे प्रभु, हे भगवान, भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मति आप में लग जाए, मेरी मति को आप अपने चरणों में लगा लो और मेरी रति आप में हो जाए और मरने के बाद मेरी गति भी आप में हो जाए। मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति आप हो। बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो दृश्य आज भी याद है, महाभारत के युद्ध में लाखों लाखों वीरों के बीच में जब आप रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर के दौड़े। हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, जब रथ से आप कूदे मुझे मारने के लिए, तो आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। पृथ्वी पर वो पीतांबर घसटने लगा। हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, आपका उत्तरीय पृथ्वी पर जब घसटने लगा फिर भी आप रुके नहीं और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब बोले, जब आपका पीतांबर पृथ्वी पर घिसट रहा था, मानो पृथ्वी भूदेवी आपके पीतांबर को पकड़ करके आपको रोकना चाहती थी, गोविंद रुक जाओ। क्यों? बोले, आपने प्रतिज्ञा की है महाभारत युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अगर आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए, तो कौन व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को धारण करेगा? पृथ्वी ने कहा कि सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ के द्वारा ही मैं धारण की जाती हूं। इस पृथ्वी को धारण करने वाले कौन लोग हैं? बोले 7 लोग हैं। 7 लोगों के द्वारा सप्तभिर धार्यते मही, 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 लोगों के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जाती। धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, दानी, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी। पृथ्वी ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति भी अगर सत्य को और प्रतिज्ञा को छोड़ देगा तो ये तो पृथ्वी चली जाएगी रसातल में। इसलिए हे गोविंद, अपनी प्रतिज्ञा को बचा लो। मानो भूदेवी भगवान के पीतांबर को पकड़ करके रोकना चाहती थी, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। भीष्म पितामह का भाव बड़ा अद्भुत है। भगवान इसलिए शस्त्र लेकर के नहीं दौड़े कि अगर हम भीम को नहीं रोकेंगे तो महाभारत युद्ध में पांडव की पराजय हो जाए। भीम को रोकने के लिए भगवान के पास और भी अनेक उपाय थे। भगवान चाहते तो उसी समय सूर्यास्त हो जाता, युद्ध बंद हो जाता, काम ही ठप्प हो जाता, कुछ भी कर सकते थे। भगवान अर्जुन को लेकर के वहां से हट जाते, अथवा और भी अनेक उपाय हो सकते थे। भगवान चाहते तो अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह की नहीं, अपितु भगवान के संकल्प से भीष्म पितामह की पराजय हो जाती। लेकिन अन्य कोई उपाय न करके भगवान स्वयं रथ के पहिए को लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह कहते हैं इसका एक ही कारण था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे। इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथस्थो अवप्लुतो रथस्थः, अपने रथ से भगवान कूद पड़े और धृतरथ चरणों, रथ का जो चरण है, रथ का पैर क्या है? बोले पहिया। धृतरथ चरणों, रथ के पहिए को लेकर के हमारी ओर दौड़ पड़े। उस समय हे प्रभु आपका वो स्वरूप आज भी मुझे याद है। स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः, हे भगवान
आपके चरणों में मेरी गति हो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, भगवान कृष्ण में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी दृष्टि को और अपनी चित्त की वृत्ति को लगा दिया भीष्म पितामह ने। कैसे? बोले सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े पड़े भगवान को देख रहे हैं। तो दृष्टि कहाँ लगी है? बोले भगवान में। और वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए वाणी भी कहाँ लगी है? भगवान में। और बिना मन के स्तुति नहीं होगी, इसलिए मन भी कहाँ लगा है? भगवान में। और वृत्ति माने क्रिया व्यवहार, वह भी भगवान के लिए ही हो रहा है, पड़े पड़े भगवान की ही स्तुति कर रहे हैं। तो मन वाग दृष्टि समस्त वृत्तियां भगवान में लग गईं। मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। उन परमात्मा में अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को निवेशित कर दिया और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने सोन्तः श्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। अर्थात उनकी आयु पूर्ण हो गई। और भीष्म पितामह की जब आयु पूर्ण हो गई, आंखें बंद हो गईं, श्वास बंद हो गई, तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानववादिताः। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। ससंसुसाधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भीष्म पितामह के इस महाप्रयाण को देखने के लिए, भगवत धाम गमन देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग एकत्रित थे। उन सभी लोगों ने भीष्म पितामह के इस दिव्य प्रयाण को देखा। भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका पधारे। इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हुआ।